मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल। सो आज हमारी इंग्लिश की क्लास का 11th डे है। टुडे इज आवर 11th डे ऑफ इंग्लिश क्लास। सो ओपन योर बुक्स। हम लेसन कर रहे थे, लेसन आज कंप्लीट करते हैं। चलो ओपन योर बुक्स एंड ओपन योर फाइल्स ऑल्सो। जिसके पास बुक नहीं है अपनी फाइल ओपन कर लो। फाइल में दिया हुआ है आपका लेसन प्रिंट करके, ठीक है। यस, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? जस्ट लाइक से। कहाँ से? जस्ट लाइक से। जस्ट लाइक हिज सपोर्ट फॉर द कोपरनिकन थ्योरी, जैसे कि उसने कोपरनिकन थ्योरी को सपोर्ट किया था, गैलीलियो ओपन द डोर्स टू थिंकिंग आउटसाइड ऑफ फिक्स्ड बिलीफ एंड लिट द वे टू साइंटिस्ट थॉट। उन्होंने क्या किया? इस चीज को क्या ओपनली बोला कि अगर कि कोई साइंटिस्ट जो पहली पुरानी बातें हैं कि ऐसा होता है, इसको कोई चैलेंज करना चाहता है, मतलब आप नहीं मानते हो इस चीज को, तो उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा ओपन हैं, आप अपने थॉट्स मेरे तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये चीज बोली लोगों को। इन 1632 में ही ओपनली स्टेटेड दैट, उन्होंने ओपनली ये स्टेट किया, मतलब कि बोला, दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, कि पृथ्वी है जो सन के चारों ओर घूमती है। सन है वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर घूमती है। पहले क्या लोग बिलीव करते थे कि सन के चारों अर्थ के चारों ओर सब कुछ घूमता है, बट गैलीलियो ने क्या बोला कि नहीं, सन के चारों ओर नहीं घूमता, सन के चारों ओर घूमता है, अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता, ठीक है। गैलीलियो कैन बी क्रेडिटेड फॉर द बर्थ ऑफ न्यू मॉडर्न साइंस। गैलीलियो को हम मॉडर्न साइंस, मतलब कि आजकल की जो साइंस है, आजकल के जो बिलीव्स हैं, उसको हम गैलीलियो को हम उसका क्रेडिट दे सकते हैं कि गैलीलियो की वजह से आज जो हम साइंस पढ़ रहे हैं वो उसकी शुरुआत गैलीलियो ने की। मैनी ऑफ हिज थ्योरीज एंड डिडक्शंस हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ आवर मॉडर्न डिस्कवरीज, including Einstein theory of relativity and Newton's law of gravity। उन्होंने उनकी इन्वेंशन थी जो उनके बाद ही न्यूटन की थ्योरी, आइंस्टाइन की थ्योरी, ये सब आकर बाद में शुरू हुई। उन्होंने ये स्टार्ट किया था सबसे पहले। बिफोर गैलीलियो साइंटिस्ट थॉट वर मडल्ड विद रिलीजन एंड फिलोसफी। वो पहले क्या होता था, साइंटिस्ट श्योर नहीं होते थे क्योंकि उनके पास इतने वो नहीं होते थे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके पास इतना कुछ होता भी नहीं था ना कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें। पहले के टाइम में इतने वो भी नहीं होते थे, लाइक जिससे हम एक्सपेरिमेंट करते, इतनी मशीन्स भी नहीं होती थी, ठीक है। तो वो उनको जो चीज मिलती थी वो कर लेते थे। एंड साइंटिस्ट डिपेंड ऑन एरिस्टल मेथड ऑफ फिलोसफिकल analysis to explain actual physical occurrence। उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो चीजें मौजूद थी, मतलब उनके पास जो चीज होती थी उसी से ही वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने कुछ स्पेशल मशीन से एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। गैलीलियो बिलीव्ड इन एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशन, बट गैलीलियो क्या करते थे, वो पूरी कैलकुलेशन करके, एक्सपेरिमेंट्स करके फिर एक नतीजे पर पहुंचते थे, फिर एक उनका फाइनल डिसीजन होता कि था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड ही क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ साइंस ऑब्जर्वेशन विदाउट लॉजिकल प्रूफ और रियल कैलकुलेशन। उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन भी किया कि आप कैसे विदाउट एनी कैलकुलेशन कर सकते हो, इस नतीजे पर पहुंच सकते हो कि ये चीज ऐसे हुई होगी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया, लोगों से सवाल पूछे, and argued that physics should be a mathematical science। physics should be a mathematical science। और इस चीज का भी आर्ग्यूमेंट किया, इस चीज पर भी बहस करी कि फिजिक्स पर मैथमेटिकल, फिजिक्स है जो वो मैथमेटिकल साइंस पर होनी चाहिए। गैलीलियो was fearless in the face of religious persecution and public humiliation and stuck to his scientist belief। वो लोगों से नहीं डरते थे, वो मतलब कि उन्हें डर नहीं लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में। उनको जो सही लगता था वो वही करते थे। वो जिस चीज के कैलकुलेशन करते थे, मतलब वो जो चीज प्रूव करना चाहते थे वो उसको प्रूव करके ही रहते थे। एंड इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ हिम दैट वी कैन नाउ एंजॉय द ब्राइट एज ऑफ लॉजिक, साइंस एंड प्रोग्रेस। और आज उन्हीं की वजह से हम इतना
क्या है, मतलब कि इतना ब्राइट, मतलब कि इतने अच्छे तरीके से क्या है साइंस को समझ पा रहे हैं लॉजिकली, मतलब कि उसका पूरा लॉजिक होता है हमारे पास कि ये ऐसे हुई थी चीज, ये सिर्फ गैलीलियो की वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा 11th डे का यही था कि हमने लेसन कंप्लीट करना था। इसको आप अपनी FNB में राइट करोगे और क्या करोगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है और अपनी FNB में लिखना है, 5 टाइम्स लिख लेना PNB में भी। ठीक है, और वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस भी करना। ओके, थैंक यू।